नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिनेश अकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज का मेरा वीडियो रहने वाला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में। इस वीडियो में जो है आज के कुछ मेरे पॉइंट रहने वाले हैं। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको कहते हैं CSO। और फिर उसके बाद हम CSO की फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो CSO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये इसकी फुल फॉर्म होती है CSO की। और जो है CSO की स्थापना कब हुई थी, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी हमारी 2 मई 1951 में। ये है हमारा CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और एक औद्योगिक सांख्यिकी संगठन है औद्योगिकी सांख्यिकी संगठन। तो इसके बाद अब देख लेते हैं हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली, जिसको कहते हैं CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ऐसे ही जो है औद्योगिक सांख्यिकी संगठन का जो मुख्यालय है हमारा वो है कोलकाता में। कोलकाता औद्योगिक सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कोलकाता। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का जो मुख्यालय है हमारा ये है नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि CSO का नाम किससे प्रकाशन होता है। तो CSO का नाम जो प्रकाशन होता है हमारा, ये होता है हमारा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि CSO किसके बारे में अध्ययन कराता है। तो CSO जो अध्ययन कराता है हमारा राष्ट्रीय आय ज्ञात कराने के लिए, अर्थात अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण भी जो है CSO कराता है। और जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें होता है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक क्षेत्र। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को, यानी कि CSO यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो देख लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है हमारा कृषि एवं पशुपालन। उसके बाद वानिकी जो भी, ये भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। उसके बाद मत्स्य पालन भी जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और खनन को भी जो है इसको प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। और 1950 में कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन के क्षेत्र में जो है 1950 ईस्वी में ये 55% का योगदान रहा था इसमें, यानी कि जो इन क्षेत्रों में 55% का योगदान रहा था। और ऐसे ही 2018 और 19 में जो पहले 1950 में 55% था वो घटकर 2018-19 में ये हमारा 14% रह गया था, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन, वानिकी, मत्स्य और खनन के क्षेत्र में। उसके बाद जो द्वितीय क्षेत्र आप देख लेते हैं कि द्वितीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। द्वितीय क्षेत्र में आता है हमारा निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति और उद्योग आदि शामिल है हमारे द्वितीय क्षेत्र में। यानी कि जो है हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ये जो है हमारा, पहले हमने प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा कि उसमें क्या क्या आता है। और उसके बाद जो है हमारा द्वितीय क्षेत्र है निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति और उद्योग आदि इसमें शामिल है। अब इसके बाद जो इसमें तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो तृतीय क्षेत्र में जो आता है हमारा परिवहन, तृतीय क्षेत्र में आता है हमारा परिवहन,
संचार, व्यापार, और व्यापार में आता है हमारा होटल, रेस्टोरेंट। ये जो है हमारे व्यापार के क्षेत्र में आते हैं। और उसके बाद जो है बैंकिंग व बीमा आदि आते हैं हमारे तृतीयक क्षेत्र में। और भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान बड़ा है। यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, ये तृतीयक क्षेत्र में जो है इन चीज़ों में जो है योगदान बड़ा है। और जो वर्तमान में इसमें 55% तक की वृद्धि हुई है। यानी कि 55% रहा है हमारा तृतीयक क्षेत्र, यानी कि परिवहन, संचार, व्यापार यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, बैंकिंग और बीमा आदि में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र में 55% तक बढ़ा है। तो ये थे हमारे जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और उसके बाद अब एक नया जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, अगला पॉइंट है राष्ट्रीय नमूना संरक्षण, या फिर इसको कहते हैं NNSO का गठन कब हुआ था। यानी कि जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या फिर NNSO का जो गठन हुआ था, ये हुआ था हमारा 1950 में हुआ था इसका गठन। और फिर ये जो है NNSO यानी कि 1950 में इसको क्या कहते थे, पहले NNS कहा जाता था 1950 में। और फिर इसके बाद 1971 में इसका नाम परिवर्तन हो गया था, हमारा NNSO हो गया था इसका नाम। यानी कि जो पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन या फिर इसको कहते हैं NNSO का गठन कब हुआ था, यानी कि 1950 में। 1950 में इसको क्या कहते थे, NNS। और उसके बाद 1971 में जब इसका नाम परिवर्तन किया गया था तो ये हो गया था हमारा NNSO, इसका नाम हो गया था NNSO। और इसका जो प्रमुख होता है NNSO का, तो इसको ये होता है हमारा महानिदेशक, इसका प्रमुख होता है हमारा महानिदेशक। ये है हमारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी हमारी 2006 में। 2006 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी। और ये किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी, तो वो थे हमारे सुरेश तेंदुलकर। सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी। तो साथियों, ये था मेरा आज का टॉपिक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2 मई 1951 को। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, यानी कि इसको CSO कहते हैं। और ऐसे ही जो है औद्योगिक सांख्यिकी संगठन भी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। तो ये था इससे रिलेटिव जो मैंने पॉइंट इस वीडियो में बताया है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी के निशान का बटन भी आप दबाइए, जिससे कि जो भी वीडियो नोट्स अपलोड होते रहे चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।